मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन तीरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, जिन्नी देर मस्तक दे भाग प्रगट नहीं हुंदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। उतनी देर भटकदे ही रह गए, उतनी देर जिंदगी दा राह ना मिलिया। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। इस कलयुग दे घोर समुंदर विच पे डुबदे सां, कोई मटान वाला नहीं सी भी इस कलयुग दे घोर समुंदर चों कोई बाहर कढ लेवे। मथुरा भट्ट जी कहंदे ने, मैं एक निचोड़ दी गल दसदा, एक सिद्धांत दी गल तुहाडे नाल सांझी करदा। तत् विचार यह मथुरा, मथुरा भट्ट दा नाम है। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। दुनिया डुबदी फिरदी सी अज्ञानता दे कुप अंधेरे विच, ईरखा विच, लोभ विच, लालच विच, निंदिया विच। इस कलयुग दे इस घोर समुंदर विच डुबदियां नूं पार करन दे लई इस धरती ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा अवतार होया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जरा मैं एक बेनती करांगा, धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे जीवन काल दे अनेक गुण ने, पर उन्हां विचों उन्हां दे तीन प्रमुख कारज ने जिन्हां नूं जरूर ध्यान च लेना। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी वल्लों सब तो पहला महान वड्डा कारज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना करनी। दूसरा महान कारज सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की सिरजना करनी। ते तीसरा महान कारज शहादत दे के धर्म विच दृढ़ रहना ते होरनां नूं उस करते दी रजा विच रहन दी जाच दसदियां, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै दा ए शहादत दा कदम उठाना, ये उन्हां दा तीसरा महान कार्य सी। आओ जरा उन्हां दे पहले दो कारजां वल मैं अज दे प्रसंग विच आप जी दी सांझ पवावां। जरा ध्यान देना, शायद तुहाडे चों किसी ने समुंदर विच बेड़ा दूरों खलोता देखिया हो। जो समुंदर विच दूरों खलोता जिवें बेड़ा नज़र आउंदा है, तिवें सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी वाल देखना। ऐसा अजीब नक्शा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप तैयार किया। दूरों समुंदर विच खलोते बेड़े की तरह, ते सचमुच इस कलयुग दे समुंदर विच डुबदियां नूं पार करन दे लई भी बेड़े की तरह। नक्शा भी बेड़े की तरह है, पर उस बेड़े विच कोई बैठ जाए ते सचमुच उस नूं भाव सागर तो पार करन दी तरह भी है। मैं अर्ज करांगा, जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 1604 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता की, ते इधरों नाल ही सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की सिरजना भी संपूर्ण हुई।
ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1604 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ तमाम ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਾन्हा, ਭਗਤ ਪੀਲੂ, शाह हुसैन ते छज्जू जैसियां दी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज इस कारण ना की गई कि कसौटी ते पूरी नहीं उतरदी सी। जदों अपनी बानी इस महान धर्म ग्रंथ विच दर्ज हुंदी ना देखी, उस समय सब तो प्रमुख ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾन्हा ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਗਤ ਕਾन्हा ਚੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੋਥੀ परमेश्वर का थान, सच है जिथे रब दा थां, जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का निवास, वो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे इस पोथी परमेश्वर के थान नू उस समय गद्दी ते बैठे अकबर दे भी कान भरे इन्ना एक धर्म ग्रंथ लिखे है, जिस विच इस्लाम दे विरुद्ध गल्लां लिखियां। क्योंकि उसनूं ते तां ही भड़काना सी ना भी जदों उन्हां दे इस्लाम दी विरोधता दी गल कहणगे। इधर अकबर बटाले विखे आया, उसने चुकण वालियां दी शह ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास अपने कुछ शख्स भेजे, जिन्हां नूं बड़ा समझा के भेजिया। क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज जी दा अकबर बड़ा सत्कार करदा सी। जा आखिया अकबर ने सानू भेजी है, आपने जो धर्म ग्रंथ लिखे है, अकबर बटाले विखे इस दे दर्शन दीदार करने चाहता है अते इस विच लिखी हुई बानी सुननी चाहता है। आप कृपा करके अपने लिखे हुए धर्म ग्रंथ नू बटाला विखे भेजन की कृपालता करो। उस समय धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे उतारे हो चुके सन। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नू, भाई गुरदास साहब जी नू, भाई बन्नो जी नू अते होर सिखां नू धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन स्वरूप नू बटाले विखे भेजिया। उस समय धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने बड़े अदब सत्कार सहित पूर्ण मर्यादा नाल जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा प्रकाश कीता ते प्रकाश करदियां हुक्म आया, जो अकबर ते होर संगतां सामने बैठियां सुन रही ने। तलंग महला पंजवां, खाक नूर करदन आलम दुनियाए, खाक नूर करदन आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाए। जद ए हुक्मनामे दे आरंभक बोल सुने भी खाक तो नूर करन वाला ते तमाम दुनिया नू पैदा करन वाला, आसमान जिमी बनान वाला, दरखत ते आप कहिए पानी बनान वाला एक ओ अल्लाह खुदा है। ये जद अल्लाह ते खुदा दी सिफत भरे बोल अकबर दे कान विच पए ते वाह वाह कर उठिया, कहन लगा
ये तो अल्लाह की सिफत से भरा हुआ है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ अल्लाह की सिफत के बोल आपने सुनाए, कृपा करके कोई और शब्द निकाल कर सुनाओ। तो जब धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ध्यान धरिया, अकाल पुरख नाल अपनी सुरत जोड़ी, अंग उठा के जदों धन गुरु ग्रंथ साहब जी का एक होर शब्द कढ़िया ते शब्द निकलिया मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कबूल दरा। ते जद ये शब्द सुनिया ते अकबर कहंदा वाह वाह, इत्थे भी अल्लाह की बात की है। ते विरोधी फिर कन्न भरे, इन्हां ने एक शब्द कोई होर भी लिखिया होना, इन्हां नूं आखो अंग उठा के अखीर जे तो कोई शब्द पढ़ के सुनान। जद तीजी वार आखिया ते धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों का आराधन करदियां जदों अंग उठा के अखीर जे तो शब्द कढ़िया ते शब्द निकल आया प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ए सुनदियां सार अकबर दियां अखां चों आंसू निकल आए, उठिया ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में सिजदा किया। 500 सोने की मोहर ते एक कीमती दुशाला श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अगे रख के नमस्कार करदियां धन बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास साहब जी नूं आखिया, ये भेटा मेरे वल्लों धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों में भेंट करना मैथों तौहीन हुई है, मैथों ये बेअदबी हुई है। जो इतना महान अल्लाह की सिफत से भरे हुए ग्रंथ को मैंने यहाँ मंगवा कर सुना, इसके पास तो नंगे पांव चलकर मुझे जाना चाहिए था। ध्यान च रख लेना, अकबर दे हुंदियां विरोधियां दी कोई पेश नहीं गई। जदों अकबर चढ़ाई करदा है ते जहांगीर तखत ते बैठदा है, चूंकि उस समय तक सचखंड श्री हरमंदर साहब ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की इन्नी महिमा 4 चफेरे फैल चुकी सी, चूंकि हरिदास